अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप खैरियत और आफियत के साथ होंगे यानी बढ़िया होंगे। आज का लेक्चर हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास है स्ट्रक्चर्स ऑफ डायमंड। तो आप लोगों ने किस तरह इजी मेथड से ड्रॉ करना है उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आप ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ डायमंड। तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक हम डॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट्स लगा देते, शो द कार्बन एटम, जो क्या कर रहा होता है, कार्बन एटम को शो कर रहा हो। और यहां से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं विच मेक्स अनदर कार्बन एटम। तो इधर से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं जो दूसरे कार्बन एटम के साथ बना रही होती है। ठीक है, अब इसको मैं इस कार्बन एटम को रेड से रिप्रेजेंट करता हूं। अब यहां इस कार्बन एटम से, ठीक है, तो इस कार्बन एटम से हम थ्री अनदर लाइन लगाते हैं। आप लोगों को पता है जो ईच कार्बन एटम इन डायमंड अटैच विद अदर फोर कार्बन एटम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ईच कार्बन एटम। तो यहां पर इस कार्बन एटम से, इस कार्बन एटम से, इस कार्बन एटम से, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन। अब इस कार्बन से भी हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन से क्या बनोगे, अनदर कार्बन एटम। ये इस तरह रिप्रेजेंट किया था, ये कार्बन एटम, तो ये भी कार्बन एटम। अब इस कार्बन एटम से जिस तरह हमने इस कार्बन एटम से ड्रॉ की थी अनदर थ्री लाइंस, तो इस कार्बन एटम से भी आप लोगों ने क्या करना है, ड्रॉ करना है अनदर थ्री लाइंस। ठीक है, आप जिस तरह यहां पर भी हमारे पास ये भी देख सकते हैं, और यहां पर भी मैंने अब इस कार्बन एटम के बाद इस कार्बन एटम से ड्रॉ किया, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, अनदर थ्री स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, और सॉरी ड्रॉ करेंगे अनदर थ्री लाइंस। अब ये इससे जब ड्रॉ करेंगे एक, तो इसके साथ अटैच हो जाएगी, एक हमारे पास क्या होगी, ऐसी होगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी कार्बन एटम को। अब ये कार्बन एटम रहता है, जिस तरह मैंने इसको रेड से रिप्रेजेंट किया है, जो थ्री लाइंस को अनदर क्रिएट, तो ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ये हमारे पास होगी सी लाइन। ठीक है, अब इसी तरह एक इसके साथ बना रहा होगा, एक हमारे पास इसके साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझसे टेढ़ा हो गया है, इसको से करना है, आप लोगों ने ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास। अब जिस तरह यहां पर हमारे पास तीन स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ की, अब यहां से छह बनेगी स्ट्रेट लाइन, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी, इससे इससे भी और इससे भी। तो जिस तरह मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, ये हमारे पास। ठीक है, अब इनसे भी, ठीक है, इससे भी और इससे भी। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास क्या हुआ, छह अनदर स्ट्रेट लाइन, इस तरह मैं बताइए। अब यहां पर इसको किससे रिप्रेजेंट, जैसे रेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे इस कार्बन एटम को, ये भी कार्बन एटम, ये भी, क्योंकि छोटी बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरह। ठीक है, ये भी इसी तरह हमारे पास क्या होगी, छोटी और ये हमारे पास बड़ी, और यहाँ पर भी इस तरह। आप देखो जिस तरह ये कार्बन एटम थ्री अनदर स्ट्रेट लाइन, थ्री अनदर लाइन, सॉरी स्ट्रेट मीनिंग, तो ये हमारे पास, ठीक है, एक दो इधर। ठीक है, अब इस कार्बन एटम से, ठीक है, अब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये क्या है, अब इधर से, ठीक है, अब ये हमारे पास इसके साथ अटैच होगा, और यहां से, ठीक है। अब इस कार्बन पर आते हैं, अब इस कार्बन में, तो ऐसे स्ट्रेट, ये इसके साथ, एक इसके साथ। ठीक है, अब इसके तीन, एक ऐसे, एक इसके और एक ऐसे।
ठीक है, अब यहां से ऐसे इसके साथ, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर्स है रिपीटेड अगेन एंड अगेन। अब इस स्ट्रक्चर्स को हम रिपीट बार बार दोहरा सकते हैं, लेकिन जो आप लोगों की बुक्स है यहां तक की डिस्कस। अब इधर से हमारे पास जिस तरह यहाँ पर 3 फिर 6, यहां से 9 क्रिएट होंगी। ठीक है, आप लोग इसी को बढ़ाते भी जा सकते हो, लेकिन यहां तक एक्सप्लेन करना काफी इनफ है आप लोगों के स्ट्रक्चर में, क्योंकि एफएससी बुक्स के अंदर यहां पर ही इतना ही एक्सप्लेन किया गया। अब देखो इस कार्बन, क्योंकि ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 4 अदर कार्बन एटम। अब ये जो कार्बन एटम यहां पर जो बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है, अब उसकी जो ईच कार्बन एटम से इस कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है, इससे इस पॉइंट तक ये हमारे पास क्या होती है 154 पिकोमीटर। ठीक है, या ऐसे आप लोग रहने दें, बस इसी तरह इसको, मतलब कि बॉन्ड ही लेंथ है हमारे पास, ठीक है 150 इस कार्बन से इस कार्बन एटम के साथ जो बॉन्ड लेंथ है वो 154 पिकोमीटर, या हमारे पास होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। और जो होता है कार्बन का बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है इसका 109.5, ठीक है डिग्री। तो ये हमारे पास इसका बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देखो ये किस तरह हमारे पास इजी स्ट्रक्चर था, आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह ड्रॉ करना है। अब यहां पर इसको आप देखो हमारे पास क्या है, जो नंबर 1 पर आता है द स्ट्रक्चर्स ऑफ डायमंड के अंदर अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर 1 पर। इसी तरह अब यहां पर नंबर 2 की बात करते हैं। तो कार्बन हैज, देखो कार्बन हैज 4 electrons in outermost शेल। क्योंकि आप लोगों को पता है जो कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन्स रखता है आउटर मोस्ट शेल। अब क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहां पर हमारे पास क्या होगा 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स? एक हमारे पास होगा 1 2s होगा एंड 3 2p। यहां पर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, एक हमारे पास s और वो भी s कौन सा 2s वाला, और 3 होंगे कौन से 2p वाले ऑर्बिटल्स। ठीक है, undergoes sp3 hybridization, sp3 hybridization undergo sp3 hybridization to form 4 sp3 hybridized ऑर्बिटल। तो हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से 1 2s और 3 2p हमारे पास को sp3 हाइब्रिडेशन टू फॉर्म
4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। किस तरह? जिस तरह अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, कार्बन की ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट और इसी तरह हाइब्रिडाइज्ड स्टेट देती है। अब देखो कार्बन हमारे पास क्या होता है, 6 पर होता है। इसकी अगर मैं पहले कर रहा हूं ग्राउंड स्टेट, किसकी बात कर रहा हूं, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं, तो वो हमारे पास क्या आता है 1s2, इसी तरह 2s2, 2px, 2py और 2pz और यहां पर 0। अब यहां पर ये ग्राउंड स्टेट थी, क्योंकि आपको पता चाहिए। अब इसी तरह अब इसकी हम बनाते हैं एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास क्या आता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर तो वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जंप कर इसके अंदर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2pz के अंदर, तो क्या होगा हमारे पास ये 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz। ठीक है, यहां से देखो अब इसके हाइब्रिडाइज बनाते हैं। अगर हाइब्रिडाइज की स्टेट हम देखते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो कार्बन के अंदर तो क्या होगा हमारे पास, हाइब्रिडाइज की बात करते हैं, तो हाइब्रिडाइज के अंदर आप लोगों को पता है क्योंकि वैलेंस शेल ही कम होते हैं, तो हमारे पास 4 होते हैं वैलेंस शेल। आप लोग यहां पर बताया कि कार्बन इज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल 4, तो ये हमारे पास कौन कौन से होंगे हाइब्रिडाइज के लिए, तो वो हमारे पास आ जाएंगे ये हाइब्रिडाइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कौन से होते हैं, वो हमारे पास जो वैलेंस शेल लॉस शेल के अंदर होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक बनाएगा s के साथ 3 p होंगे, sp3, क्योंकि एक s है और 3 p है, तो हमारे पास क्या हो रहा है sp3। तो यहां से क्या बना हमारे पास, यहां से एक इसका और इधर इसके साथ sp3। ठीक है, तो यहां से 4 बन रहा है, क्योंकि बिकॉज 1 2s and 3 2p orbital intermixed to form the 4 hybridized orbital कौन से sp3। तो हमारे पास इसके बाद हम अगर बात करते हैं कि यूनिट सेल ऑफ डायमिड undergoes unit cell of diamide undergoes sp3 overlapping to form huge structure। आप देखो क्यों, क्योंकि यूनिट सेल ऑफ डायमिड की बात करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कर रहा है, अंडरगोज। ठीक है, तो यहां पर sp3 ओवरलैपिंग तो फॉर्म हमारे पास ह्यूज स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहा है, तो एक बड़ा स्ट्रक्चर्स बना रहा है। तो उसके बाद हमारे पास अगर हम बात देखें इसके अंदर देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ डायमिड के अंदर, इसकी हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि ईच कार्बन एटम हमारे पास, ईच कार्बन एटम लिंक विद another 4 कार्बन एटम। किस तरह कि हमारे पास हर एक कार्बन एटम लिंक हो रहा है कि हमारे पास किस में, विद अनदर 4 कार्बन एटम्स के साथ। कैसे, देखो यहां पर ये कार्बन एटम है,
अब इसके साथ भी लिंक हो रहा है, इसके साथ भी लिंक हो रहा है, इसके साथ भी लिंक हो रहा है, इसके साथ भी लिंक हो रहा है। तो यहां पर लिखा है ईच कार्बन एटम लिंक विद अनदर 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं, ये भी पॉइंट हमारे पास इसका भी कि हमारे पास द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, अगर हम बॉन्ड्स को देखते हैं, द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर इक्विवेलेंट। बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स are equivalent। तो जो बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन एटम्स के, वो क्या होता है हमारे पास इक्विवेलेंट होते हैं। अब इसी तरह अगर हम इसके बॉन्ड एंगल की बात करें, ऑल द बॉन्ड एंगल्स, अब इधर पॉइंट लिख देता हूं, इधर ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर, यहां पर हमारे पास ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर द बॉन्ड एंगल्स आर 109.5, जो होगा तमाम बॉन्ड एंगल्स हमारे पास क्या होगा 109.5, ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर 109.5। उसके बाद हमारे पास इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास अगर कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, the कार्बन सिंगल बॉन्ड, the bond length, the कार्बन सिंगल बॉन्ड के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ आर 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर आर, या हमारे पास होता है 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, और इसी तरह अगर हम बात करते हैं अनदर इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के अंदर, कि हमारे पास क्या होता है कि जो ईच कार्बन एटम लिंक विद अनदर 4 कार्बन एटम, जिस तरह हर एक कार्बन एटम लिंक हो रहा है अनदर 4 कार्बन एटम टू फॉर्म, तो क्या बनाएगा टू फॉर्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। क्या बनता है हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो ज्योमेट्री हमारे पास क्या आती है, ज्योमेट्री हमारे पास क्या आती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स आती है। ठीक है, और इसी तरह वो हमारे पास एक और पॉइंट इसकी बात कर लेते हैं कि जो कार्बन जो हमारे पास होगा, इधर ही लिख देते हैं कि हमारे पास डायमंड इज वेरी हार्ड, डायमंड इज वेरी हार्ड, is very hard, two diamond is very hard due to 3 dimension। तो डायमंड क्या बहुत ही ज्यादा, तो ड्यू टू 3 डायमेंशन, किसके वजह से हमारे पास यहाँ पर कार्बन क्या है, एक इधर डायरेक्शन है, एक इधर डायरेक्शन डायमेंशन, एक इधर डायमेंशन। तो यहाँ पर डायमंड इज वेरी हार्ड ड्यू टू 3 डायमेंशन। तो बच्चे ये आप लोगों का लास्ट लेक्चर था, तो इसको नोट करें, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर था तो ये कर लें नोट। तो प्लीज बच्चे आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, अगर हो सके इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तब तक अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है।